ये शो जीते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखो क्या ना कि पहले लोग ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर में आऊँगा और एक हफ्ते में चला जाऊँगा, पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद जो गोलू के साथ जो हादसा हुआ उस पर मैंने स्टैंड लिया। मैंने कुछ नहीं देखा, बस वो था कि मेरी बीवी है, मेरी बीवी को किसी ने बोला, उसी टाइम मैंने एक्शन लिया। चाहे मैं चला भी जाता बाहर, पर मैं इनके लिए खड़ा था। आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा हूँ। ये कैमरे होते हैं या नहीं होते, तो मैं अगर जीतता हूँ तो हाँ, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा और विनर बना, और ये एग्जाम्पल सेट होगा। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ना सब यहाँ पे आए हैं जीतने के लिए, और मुझे भी जीतना है। और मेरे को बहुत ये चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि जिस शो में हम लोग हैं बिग बॉस में, यहाँ पर आपको 100% रियल रहना होता है। जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो दिखानी होती है। तो अभी तक जैसे भी हूँ मैं बाहर, तो वैसे ही अंदर हूँ। तो अगर मैं जीतूंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। नमस्कार, मेरा नाम हरी दुबे है और मैं जूम टीवी से हूँ। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा सवाल अरमान आपसे है जी। आपको इस घर में ये कहते सुना गया कि सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस घर में क्या करने आए हैं? सर, और दूसरा सवाल ये है जी। कि आपने हमेशा लोकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई थी? देखो, कृतिका और पायल ये तो हम फैमिली हैं, और अगर बात की जाए फैमिली में कोई किसी की पूछ पकड़ के यहाँ तक नहीं आता। फैमिली फैमिली होती है। बात रही लवकेश को ले लेते, भाई जैसा ही है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, पूरी बात सुन लो। क्या है ना कि अगर लवकेश का नाम लिया जाता है तो पहले एल्विश का लिया जाता है, उसके बाद लवकेश का दिया जाता है। बात रही सना की, तो सना को मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो अपना डूबता हुआ कैरियर यहाँ पे ठीक करने आया, और यहाँ भी डुबा दिया उसने। जो उसका माहौल है घर को देख के, तो लोगों की नजरों में वो भी डूबा ही हुआ है, चाहे वो नेजी भी हो सके। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री है और मैं पिंक विला से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है कि आपने सना को ये कहा था, सना और विशाल से ये कहा था, इन जैसों को तो मैं काम पर रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपको आपके पैसों का बहुत घमंड है? और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप इस शो में क्यों आए? और पॉपुलैरिटी तो आपकी वैसे भी आपके व्लॉग्स के थ्रू है, तो आपका मेन एम यहाँ पर आने का क्या था, और इन जैसों का मतलब क्या है? मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी बात, कोई बहस हुई थी, विशाल से भी मेरी हुई थी, ये भी साथ में थे। इन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा मतलब एक ऐड था, कुछ ऐड था, तो इसने उस दिन इतना ज़्यादा बोल दिया था कि मतलब इंसान सुन नहीं सकता। इसने बोला मुझे जानवर बोला, सांड बोला, फिर इसने बोला औरत है, ये वो चीज़ें हैं। तो गुस्से में ना इंसान कुछ भी बोल सकता है। और ये बात मैंने बोली थी कि इन जैसों को मैं काम पे रख सकता हूँ, और फिलहाल भी रख सकता हूँ, बाहर जाके भी रख सकता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है। ये हमारा डूबता करियर संवारेंगे। इनकी म्यूजिक वीडियोस आती है ना, तो ये शायद हमें कास्ट कर लेंगे। प्लीज सर, जल्दी करना। जी बिल्कुल करेंगे। वेटिंग, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज निकिता फ्रॉम इंडिया फिल्म्स। मेरा सवाल साई से है, पर उससे पहले रणवीर जी, यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे। वी आर लविंग द चेंज ऑफ आउटफिट। साई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहली बात तो गाली देना ही गलत बात है, पर जब शुरुआत आपने करी तो हिम्मत भी रखी है सामने से गाली सुनने की, क्योंकि जब आप करते हो तो रासलीला और कटारिया ने कर दिया तो कैरेक्टर ढीला, ये कैसे? उसके बाद आपने शर्ट फाड़ी, चेयर पटकी, बोतलें फेंकी, तो ये किसी सीजन में देख के आए थे आप, या मैंने किसी सीजन में देखा नहीं है। और जो गाली मैंने बोली थी वो मैं किसी अपने दोस्त को बोल सकता हूँ, लेकिन जो लवकेश ने उस टाइम पर बोली थी वो काफ़ी हर्टफुल थी, तो इसलिए वो रिएक्शन वैसा था। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ सब सेटलमेंट हो गया, एंड आई थिंक वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ। तो आपकी गाली हर्टफुल नहीं थी उनके लिए? क्या आपकी गाली उनके लिए हर्टफुल नहीं थी, पर उनकी गाली आपके लिए हर्टफुल? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने जो गाली बोली शायद मैं अपने दोस्त को ही बोल सकता हूँ गुस्से में, लेकिन जो लवकेश ने उस वक्त बोला था वो बहुत डीप था, बहुत डार्क था, तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, एंड डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसलिए रिएक्शन वैसा निकला। मैंने माफी भी मांगी, पर शायद आपका दिल उतना बड़ा नहीं था कि आपने माफी। मैंने वही बोला था लवकेश को कि एक्चुअली लवकेश तुम्हें जिस तरह से माफी मांगी थी वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। अगर तुम अच्छे से मांगते दोस्त के जैसा आके, भाई आई एम रियली सॉरी, अगर आप पास में आके बोलते तो डेफिनेटली मैं इसकी सुन भी लेता। एंड अभी फिलहाल ऐसा मतलब माफी ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक वी आर गुड फ्रेंड्स। एंड मैंने कल ही लवकेश से बात की थी, जब कल विशाल गया था, तो मैंने लवकेश को ये बोला था कि भाई जो भी है सिर्फ यहाँ है, बाहर जाने के बाद हम सारे दोस्त ही हैं। फिनाले के दिन जब हम सब लोग मिलेंगे तो शायद हंसते हंसते मिलेंगे। हाय, मेरा नाम नवाज कोचरा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस से हूँ, और मेरा सवाल अरमान आपके लिए है। तो जब विशाल ने कृतिका जी के बारे में एक कमेंट किया, आपने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी इज्जत के लिए आपने एक स्टैंड लिया, लेकिन एज अ हस्बैंड हमने आपको आपकी बीवी की इज्जत खुद नहीं करते हुए देखा है इस घर में। कितनी बार आपने उन्हें कहा है कि बाल बांध कर आओ, ये कैसे कपड़े पहन लिए, आपने उनसे कपड़े चेंज करवाए, आपने उन्हें बोला इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो। तो ये किस तरह की छूट देना हुआ? क्योंकि आप ही ने खुद कहा था कि मैंने अपनी बीवी को बहुत छूट दे रखी है, किससे बात करे किससे नहीं बात करे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, और दूसरा कि क्या कृतिका आपके लिए फिनाले में जाने की एक सीढ़ी है? क्योंकि जब पायल इस घर में थी एज अ कंटेस्टेंट, हमने आपको उन्हें इस तरह से गाइड नहीं करते हुए देखा जिस तरह से आप कृतिका को गाइड करते हैं। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि आपको कृतिका पायल से ज्यादा पसंद है? तो पहला सवाल मैं आपको बता देता हूँ, इज्जत करना होता है कि किसी चीज़ के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए या फिर चीज़ें करें। कपड़े चेंज का मतलब होता है, उस टाइम विशाल यहाँ पे था और जिम के वो आउटफिट थे जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोले, और उसके बाद बाल बांधने वाले जब वो वर्कआउट कर रही थी तो उसकी क्लीवेज दिख रही थी, शायद वो वाली बात थी जो आप बोलना चाहते हो। और दूसरा जवाब मैं ये दे देता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। दूसरी बात, मैं किसी को आज एक ही बात बताता हूँ, जब सना ने ये बात बोली थी कि
अरमान ना बातें करता है, झगड़ा भी करता है, फिर आगे बैठ जाता है। मेरा वो पहला क्वेश्चन था, आखिरी में अभी की बात है वो, मुझे लगता है 4-5 दिन पहले ही मैंने बोला था कि आज के बाद तो उनसे बात नहीं करी। इनको ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ, इनको ऐसा लगता है कि हम जब जाते हैं ना तो हमारा गेम प्लान है, तो वो ये क्लियर हो गया। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो पायल और कृतिका दोनों मेरे लिए सेम है। पायल अब चली गई है, वो यहाँ पे है, तो मैंने आज तक उसको कभी ना तो गेम के बारे में सिखाया, ना टास्क के बारे में सिखाया, और ना कभी प्लानिंग की, कुछ नहीं किया मैंने हमेशा ये रखा है कि तू जैसी है वैसी रह, तुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है और ना तुझे सोचने की, और वही काम इसने किया और आज वो यहाँ बैठी। कृतिका आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? मैं तो ये बात बोलूंगी कि पायल, और आपने बोला ना कि ये मुझे ज्यादा पसंद करते हैं, पायल को नहीं, क्योंकि पायल के साथ ये था कि पायल जब आई वो फर्स्ट वीकेंड के बाद पे चली गई, तो पायल को मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ना पायल हमारे साथ लंबे टाइम पे रहे, बट देखो वो ऑडियंस के हाथ में, मेरे हाथ में भी नहीं है, जितने भी लोग हम सब बैठे हैं सब ऑडियंस के हाथ में है। तो मैं चाहती थी कि हम तीनों एंड तक रहे, बट पायल चलेगी तो इनके पास नई ऑप्शन, अगर मेरी जगह पायल होती तो ये पायल की भी उतनी केयर करती जितनी अभी मेरी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस है। हाय, मेरा नाम है रिचा और मैं सिनी स्पीक से हूँ। मेरा क्वेश्चन इजी आपके लिए है कि जिस दिन डिबेट चल रही थी उस दिन साफ साफ कहा गया था कि जिसको अपने अपने फेवरेट ग्रुप में बैठना है वो बैठ जाए। आप उधर के ग्रुप में बैठे जहाँ पे ऑलरेडी आप तीन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, सिर्फ आप सना को पसंद करते हैं। तो लव, विशाल और शिवानी से आपकी ज़्यादा पट्टी नहीं। इधर के ग्रुप में रणवीर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, साई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और अरमान भी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपने 3 वर्सेस 1 को क्यों चुना? और मैं आप तीनों से भी उनकी दोस्ती के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, तो निजी प्लीज़। मुझे लगता है कि जैसे आप बोल रही है कि 3 मेरे दोस्त नहीं थे, वैसा नहीं है कि मतलब शिवानी और लव अगर नहीं है तो विशाल और मकबूल मेरे दोस्त थे। तो क्या वो रणवीर और साई और रणवीर भाई तो हेड ऑफ द हाउस थे, रणवीर भाई उस तरफ थे ही नहीं, उस तरफ थे अरमान, साई और कृतिका भाभी। तो मेरा अरमान और कृतिका भाभी के साथ उतना खास कुछ है नहीं, साई के साथ है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर वो ग्रुप में जाता हूँ तो मुझे उतना फ्रीली मेरे मूड स्विंग्स के हिसाब से, समझ लो, मेरे को वाइब करने नहीं मिलेगा, मेरा वाइब मैच नहीं होगा। शायद कृतिका भाभी और अरमान भाई से मेरा वाइब मैच नहीं होता है, इस वजह से मैं एक ग्रुप में बैठा। अगर वाइब मैच नहीं होता तो आप बार बार जाते हैं अरमान से, गलती करने के बाद आप उनसे सॉर्ट आउट करते हैं, सॉरी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि साथ बैठने की बात अलग है और एक कनेक्शन की बात अलग है। अरमान भाई के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, हम लोग भाई जैसा है, वो बड़े भाई जैसा है, मेरे को खाने पीने को देते, मेरी परवाह करते हैं, गलत रहता हूँ तो मेरे को टोकते, मेरे बारे में फिक्र करते। अरमान भाई का वो जेन्युइन है और भाभी भी मेरा ख्याल रखते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर साथ बैठे, हम लोग साथ नहीं भी बैठते तो भी हम लोग का कनेक्शन बहुत अच्छा है, और उस कनेक्शन की वजह से मैं बार बार अरमान भाई के पास जाता हूँ, बात करता हूँ और सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो साई, आप और अरमान क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि नेजी एज अ पर्सन बहुत जेन्यून है एंड वो चाहता है कि सबके साथ अच्छा बने रहे। वो ही इज़ अ वेरी काम पर्सनैलिटी एंड मुझे लगता है कि नेजी काफ़ी जेन्यून मुझे पहले दिन से लगता था। मुझे क्या था ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचर अच्छा लगता है, शांत रहता है ये चीज़ों को लेके। और बीच में जैसे क्या हुआ ना कि मेरी थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी हेड ऑफ द हाउस के टाइम, एक हमारी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये जा रहा था, मैंने इसको रोका, मैंने यार ऐसा मत किया कर, मुझे ना बुरा लगता है जब मैं तुझे बोलता हूँ, पूरे घर वालों के लिए नहीं लगता मुझे, ना मैं किसी के सामने झुकता, पर मैं तुझे कह रहा हूँ भाई मत किया कर, तू अल्लाह का नेक बंदा है। इसने क्या किया, वो बात जाके आगे बढ़िया तरीके से पेश कर दी कि अरमान ने मुझे सॉरी बोला। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, मैंने भाई तुझे जो करना है कर, थोड़ा बस अकल का ताला खोल ले, कहीं गलत यूज़ हो रहा है बस। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम विजय तिवारी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। सना, मेरा सवाल आपके लिए है। बार बार आपको क्लिप दिखा के बताया गया कि आपकी गलती है, बार बार बताया गया कि कैसे आपने इशारा किया था कि आप बाहर वाली हैं, लेकिन आपने उस बात को अंत तक नहीं माना, जबकि पूरे घर वाले आपकी वजह से ऑलमोस्ट एवरीवन वेर हंग्री, किसी ने खाना नहीं खाया था, गैस की सप्लाई बंद हो गई थी। उसके पहले भी जब आपकी और रणवीर की लड़ाई हुई उसमें भी आपने सबसे पहले अटैक किया था, मेंढक वाली आंखें मुझे मत दिखा ये बोलकर, लेकिन फिर आप पूरे घर में ये बोलती हुई फिरती नजर आई कि मैंने स्टार्ट नहीं किया था वो फाइट, उन्होंने मुझे गटर छाप पहले बोला था, जबकि वो बाद में बोला गया था। बट वो मेरा सवाल ये है सना कि इतना आपका ईगो बड़ा है कि कोई भूखा मर जाए, चाहे कोई बड़ा हो मैं उसकी इंसल्ट कर लूंगी लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, मैं लोग भूखे मर जाए लेकिन मैं कैमरे पे जाके बिग बॉस को ये नहीं बोलूंगी कि प्लीज गैस सप्लाई ऑन कर दीजिए, मेरी वजह से घर वाले भूखे हैं। क्या ये कह सकते हैं कि आपका ईगो आपसे इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं झुकेगा नहीं साला? नहीं, वो बात नहीं है। रही बात अगेन वो बाहर वाले टॉपिक पे, तो मैंने मैसेज पढ़ा नहीं था, वो दिखाया जो गया, मैं खुद उस पर अग्री करती हूँ कि वो गलत दिखा, बट आई नो कि मैं किससे इंटरेक्ट कर रही थी और वो सिचुएशन क्या थी। तो बाकी सब घर वाले मेरे अगेंस्ट है, बट मुझे पता है कि मैंने नहीं गलत किया। सो बट बिग बॉस ने जब वो इंसिडेंट दिखाया तब इवन आई अग्री कि जो दिख रहा है वो सच है। फिर उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला सना तूने गलत किया है। अगेन आई वाज स्टिल स्टबन कि नहीं, मैंने नहीं किया है, मैंने वो मैसेज पढ़ा ही नहीं था। मैंने बाद में पढ़ा मैसेज और मैंने विशाल को भी डाउट किया कि क्या तूने मेरा मैसेज देखा, क्योंकि मैं उसी से बात कर रही थी। तो वो इंसिडेंट था। इट्स नॉट दैट मेरा ईगो बड़ा है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन बार बार जब आपको घर वाले आकर बोल रहे थे कि एक बार जाके कैमरे पे बोल दे कि मेरी वजह से बाकी लोग भूखे, बिग बॉस गैस सप्लाई ऑन कर दो, आपने एक बार भी पहल नहीं की? नहीं, मैंने बोला कि बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, मैंने ये बोला, बट मैंने एक भी बार पहल नहीं की। यस, आई एग्री ऑन दैट। और रही बात वो रणवीर जी वाली टॉपिक की, तो
एज यू गाइज आर सेइंग कि मैंने पहले स्टार्ट किया वो फ्रॉग वाला टॉपिक, मैं फ्रॉग वाले इस पे तो मैं जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा अगर गुस्सा चढ़ा है तो वो गटर छाप वर्ड से चढ़ा है, एंड देन आई लॉस्ट माई रिस्पेक्ट फॉर हिम। कहीं हद तक मुझे उस चीज़ का बुरा भी लगा, क्योंकि मैंने उनसे तू तड़ाक से बात की, जो मुझे लगा मैंने वो गलत किया, और वो मुझे उस बात का रिग्रेट है। आई थिंक मैंने 1 या 2 जन को बोला था कि मैंने उनसे तू तड़ाक से बात किया, मैंने अपनी रिस्पेक्ट